मारा हो बारा चाहे मारा। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि ऐ मालिक, जब ही मैं 10 वर्ष का हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने मेरे मन को बिगाड़ दिया और आप मेरे घट में विराजमान हो, लेकिन वो मेरे को खींच कर आपसे बहुत दूर ले जाके खड़ा कर दिया। और जब और बड़ा हुआ तो माता पिता सभी लोग, कोई पेड़ की पूजा कर रहा, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, उसी तरह से हम भी भटकने लगे। आपको अपने घट में ना खोज करके जंगलों में, पेड़ों में, पानी में, तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में जाके ढूंढा। ये हमारे मन को इतना बिगाड़ दिए थे कि मैं वापस अपने घट में लौट ही नहीं पाया। तो इस तरह से भूल गया मानव प्राणी। ये सब इसको ले गए, सुंदर नारी के प्रेम में फंसा दिया, तो कहीं दौलत की लालच में फंसा दिया, तो कहीं कहाँ फंसा दिया, तक इतना भटका दिया कि मुड़ करके मैं वापस नहीं आ पाया अपने घट में कि आप यहाँ विराजमान हो। कहा गया है कि जब ईश्वर ने इस मानव प्राणी को बना दिया, इसकी जब रचना कर दिया, तो ये लगा खोजने कि वो गया कहाँ जिसने हमको बनाया। तो उस ईश्वर को कहीं रहने की जगह नहीं मिली, तो उसके दिल दिमाग में आया, यार इसी में घुस जाता हूँ। ये बाहर खोजेगा लेकिन अपने में तो खोजेगा नहीं, यही छिपा रहेगा। इसलिए मालिक जो है इस मानव प्राणी को या हर जीवों को बना करके इसमें विराजमान है, और वो अपने में नहीं खोजता, बाहर जाके खोज रहा है। गौतम नार उमापति स्वामी श्री सुधरन सहस भगगामी श्री सुधरन सह। गौतम नार उमापति स्वामी श्री सुधरन सहस भगगामी श्री सुधरन सह। गौतम नार उमापति स्वामी श्री सुधरन सहस भग मारा हो। बानी तोरे दुआरा बारा चाहे मारा हो, बारा चाहे मारा हो। पानी तोरे दुआरा हो, बारा चाहे मारा हो, बारा चाहे मारा हो। पानी तोरे दुआरा हो, बारा चाहे मारा। सतगुरु रविदास महाराज जी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का वर्णन कर दिए अपने वाणी के अंदर। गुरु जी ने उठा के रख दिया कि गौतम की नारी अहिल्या की इज्जत इंद्र ने लूट लिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गौतम ऋषि के रूप में। और गंगा ने बता दिया, ऋषि तू यहाँ नहाने आया है, तेरे औरत के धर्म को, तेरे पति धर्म को लूट लिया इंद्र ने। और उधर से वापस होकर गौतम ऋषि ने रंगे हाथ इंद्र को पकड़ लिया। उसी समय इंद्र को श्राप दे दिए कि हे इंद्र तू जा, तेरे शरीर के सभी अंगों पर, यानी पूरे शरीर पर, मुंह से लेके नख से लेके सर तक नारियों के धड़ के निशान बन जाए। उसमें जितने जीव नारियों के थे, बकरी से लेके कुत्ती से लेकर के जितने जीव इस संसार में थे, सभी जीवों के नारियों के धड़ बन गए इंद्र के शरीर के ऊपर। बिल्कुल कोढ़ी जैसा हो गया चारों तरफ से, और उसी धड़ में पूरे संसार को मार दिया फंसा करके। उसी धड़ में क्या किया है आप? मकान बनाया, कुछ पैसा कमाया, शादी किया, दुल्हन ले आया, माँ के धड़ से निकल के नारी के धड़ में समा गया। और कुछ किया क्या? इसी पर कभी कभी मैं कह देता हूँ, तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म गया। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन भाव है आगे क्या कह रहे हैं? इन दो तन खल बद कर मरियो, बड़हु मिला जय जम नहीं हरियो, बड़हु मिला जय जय। इन दो तन खल बद कर मरियो, बड़हु मिला जय जम नहीं हरियो, बड़हु मिला जय जम। इन दो तन खल बद कर मरियो, बड़हु मिला जय जम नहीं हारा हो। पानी तोरे दुआरा हो, बारा चाहे मारा हो, बारा चाहे मारा हो। पानी तोरे दुआरा हो, बारा चाहे मारा हो, बारा चाहे मारा हो। पानी तोरे दुआरा हो, बारा चाहे। सतगुरु जी कह रहे हैं मालिक, ये पांचों दूत माया के
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये निर्लज्ज है। आज इस संसार को अपने आग में ऐसे जला रहे हैं, पेपर पढ़ के देख लो। बहन भाई के साथ भग गई, माँ बेटे के साथ भग गई, मौसी बेटे के साथ भग गई, यानी मामी भांजे के साथ भग गई, यानी कोई रिश्ता बचा नहीं। ऐसे पूरा विश्व जल रहा है काम की अग्नि में। आज के 650 वर्ष पहले सतगुरु का इशारा और 650 वर्ष बाद ये जुल्म उठा रहे हैं। देखिए, आंख खोल के देख लीजिए। और बिना गुरु वाणी के कोई घर साफ बचेगा नहीं, भले ही किसी से आप बात मत बताओ, लेकिन आपके घर में भी ऐसा कचरा घुसेगा और उस घर को फूकेगा। याद रखिएगा, ये गुरुवाणी ऐसी चीज है जो इनको जला के खाक कर सकती है, और नहीं तो कोई दवा नहीं है जो इनको मार सकती है। ये अगर आप वाणी अपने घर में रखे हो, केवल एक वाणी रोज पढ़ लो, मत कोई भक्ति करो, आपके घर में बहुत ऐसा काल जैसा रोग नहीं व्याप्त होगा। भगंदर, टीबी, कैंसर, ऐसी बीमारियां आपके परिवार में किसी बच्चे को नहीं छू सकती, इतना प्रभाव है। और यहाँ 400 घर है हमारे चमर वंश के, और यहाँ 40 लोग भी विद्यमान अभी भी। बताइए, हम आजमगढ़ से आए, ये पूर्वांचल की यही हाल है। मैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में जाता हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा 28 तारीख को। प्रोग्राम लगा है और वहाँ 2-2, 3-3 हजार की संख्या में, 10-10 हजार की संख्या में लोग जमीन पर बैठे रहते हैं, सांस नहीं लेता कोई, आवाज तो दूर की बात है। इस तरह से प्रोग्राम होता है। आइए आगे चलते हैं। जत देखूं तत दुख की राशि, अजहुन पत्या निगम साखी, अजहुन पत्या निगम। जत देखूं तत दुख की राशि, अजहुन पत्या निगम साखी, अजहुन पत्या निगम। जत देखूं तत दुख की राशि, अजहुन पत्या निगम। सब हारा हो पानी तोरे दुआरा, बारा चाहे मारा ओ, बारा चाहे मारा ओ, पानी तोरे दुआरा, बारा चाहे मारा ओ, बारा चाहे मारा हो, पानी तोरे दुआरा, बारा चाहे मारा। जिधर जाओ, जहां जाओ, उधर दुख की ढेर लगी हुई है। अरे भाई, खत्म कर रहे हैं, खत्म होने वाला। जिधर जाओ, जिससे पूछो, जिससे अपना दुख कहने के लिए जाओ, तो वो इतना दुख बता देगा कि आप अपना दुख उससे बताओगे नहीं, वापस चले आओ। जिधर देखो उधर दुख की राशि माने होता ढेर लगी हुई है। कोई घुटना पकड़ के करा रहा है, कोई कमर पकड़ के करा रहा है, कोई गर्दन पकड़ के करा रहा है, लेकिन फिर भी गुरु की चरणों में, सदगुरु रविदास महाराज की वाणियों में विश्वास नहीं हो रहा है। उस मालिक पर विश्वास नहीं हो रहा कि मालिक से क्षमा मांगे, उसकी भक्ति करते हैं। कही रविदास कहाँ कैसे की जय, बिन रघुनाथ शरण का किली जय, बिन रघुनाथ शरण। कही रविदास कहाँ कैसे की जय, बिन रघुनाथ शरण का किली जय, बिन रघुनाथ शरण। कही रविदास कहाँ कैसे की जय, बिन रघुनाथ शरण के उबारा हो, पानी तोरे दुआरा, बारा चाहे मारा ओ, बारा चाहे मारा हो, पानी तोरे दुआरा, बारा चाहे मारा ओ, बारा चाहे मारा हो, पानी तोरे दुआरा। सतगुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि ये बताओ, कोई 2 झापड़ बाहर मार देखा तो जाके FIR कर लेंगे, जेल में पुलिस आ जाएगी हमको बचाने के लिए, लेकिन भीतरा जब काम तोड़ी तक के करी क्या ना FIR हो। तो इसमें जो मालिक बैठा है, प्राण प्रभु, उससे दोस्ती कर लो, वो अमर है, मरेगा नहीं। आत्मा जिसको कह लो, चाहे हंसा कह लो, चाहे जीव कह लो, चाहे प्राण कह लो, उससे दोस्ती कर लो, उसके पास FIR कर लो। सतनाम, जय गुरुदेव, जय रविदास, धन गुरुदेव।